इनकी वाणी की कुशलता है कि आनंद का माहौल क्रिएट हो गया। अब मैं परम आदरणीय हमारे दादा प्रेम भारती जी से निवेदन करूंगी कि वे भी अपने आशीर्वचनों से आरिणी चैरिटेबल फाउंडेशन को अनुग्रहित करें। ये ज्ञान की अविरल धारा बह चली है, आप सभी इसमें नहाने का आनंद हो ले जाएगा सकते शिफ्ट हैं। डायरेक्ट। मैं माइक शिफ्ट कर दे रही हूँ दादाजी के हिसाब से, शायद ये मुझसे तो उल्टा देखना। हाँ उल्टा फिक्स हो इससे आगे नहीं आएगा। आज ऐसा लगता है कि मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोगों के दर्शन हुए, और विशेष रूप से मीना जी का मैं आभार इस रूप में करना चाहूँगा कि मुझे मंच पर आपसे कुछ कहने का समय दिया। सबसे अच्छा अध्यक्ष को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। अगर कुछ नहीं तो अध्यक्ष बना दो, ज्यादा बोलने वाला लेकिन इसमें से बहुत से चेहरे मुझे जानते हैं और बहुत से चर्चा में रहते हैं। तो आज मुझे अच्छा लगा कि एक साहित्यिक गोष्ठी में तो खूब है, लेकिन भोपाल में पहली बार एक आध्यात्मिक गोष्ठी ऐसी चीज, लेकिन स्वतंत्रता लोग में जब देखता हूँ तो महिलाएं दिख रही है, तो ऐसा लगता है कि अध्यात्म महिलाओं के पर्दे पड़ गया। आदमी को अध्यात्म की जरूरत है। और ये बात इसलिए आई मेरे दिमाग में कि अरविंद ने एक बार एक जिक्र किया था कि अध्यात्म के बारे में। अध्यात्म को लोगों ने समझा नहीं, प्रवचन का विषय तो बना लिया है। तो मेरे भी गुरु रहे, अज्ञात गुरु, नाम नहीं बताऊंगा, वो प्रसिद्ध होना चाहते नहीं थे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह गए थे। मैंने कहा सर ये जितनी भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं इसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता। अच्छा बात है, ये मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? आध्यात्मिक किताब पढ़ने का मन लगता है किसी का? नहीं लगता। हाँ, पाठ करने का लग जाएगा तो उससे अपन ने कोई चीज जोड़ ली है, ऐसा करने से फल मिलेगा। लेकिन सचमुच अध्यात्म के नाते उन पुस्तकों को नहीं पढ़ते। तो उन्होंने ये बात सही कही कि उन ऋषियों का ये उद्देश्य नहीं था, उन ऋषियों का ये उद्देश्य नहीं था कि इसको मनोरंजन के लिए लिख दें। अगर जिस दिन अध्यात्म मनोरंजन बन जाएगा उस दिन कहानी किससे रह जाएंगे, अध्यात्म गायब हो जाएगा। तो वो अक्षर ब्रह्म के उपासक थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने दूसरी बात थी कि मैंने कहा भागवत वगैरह हमको पढ़ना है, तो जब हम पढ़ते हैं तो स्तुति में मजा नहीं आता। ये मैं अनुभव की बात करूँगा, मैं किसी शास्त्र का उल्लेख करना मेरा स्वभाव भी नहीं है। अनुभव बोलो तो वही एक दूसरे काम आता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सही कह रहा हूँ, तो उनका विरोध किसी चीज से नहीं था, बहुत सही कह रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना पढ़ते पढ़ते ये छूट जाएगी घटनाएं और स्तुतियों में मजा आएगा। वो उद्देश्य अध्यात्म में तब पहुंचे हुए समझोगे। महाराज जी मैंने 20 साल हो गए, 20 घंटे सत्संग कर लिया आपका, अब अध्यात्म तो आए ही नहीं। बहुत ऐसे कि अध्यात्म तो पहले ही दिन आ गया था,
अब 20 जन्म भी आओगे तो यही बात सुनने को मिलेगी। इसलिए जिस दिन नहीं आओगे उस दिन अध्यात्म में गहरे उतरोगे। सत्संग नहीं करना, कितना करोगे, सत्संग ही करते रहोगे। अब देखो मैं एक अध्यात्म की बात बताता हूँ। उन्होंने एक घटना ये सुनाई थी अरविंद वाली कि जब अर्जुन गीता में शुरुआत इस तरह हुई कि अर्जुन ने कहा मुझे नहीं लड़ना। कृष्ण ने कहा कि क्यों नहीं लड़ना भाई, तुमने तो हमको बुलाया लड़ने के लिए और अब तुम कह रहे हो लड़ने लड़े। सांसारिक लोग तो इसी में लड़ बैठे कि मैंने तुमने बुलाया ना, कह ऐसा नहीं करना। लेकिन वो अध्यात्म में चेतना का स्थल था, उसमें कृष्ण ने उपदेश दिया और वो मान गया, ठीक लड़ेगा। इसमें रहस्य ये है कि जब वो घर पहुंचा रात को तो द्रौपदी ने कहा कि बड़े हाथते थे तुम, तो बड़े वीर हो भाई, बड़े बड़े युद्ध में लोग कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं, तो फिर तुमको किसने बता दिया? तो हमारा भाई कृष्ण से उनके संबंध, अरे ऐसा तो कि हाँ द्रौपदी सही था। लेकिन बहुत उत्तर उसने सटीक दिया कि अगर मैं ये नाटक नहीं करता क्या बात है? तो क्या होता, ये युद्ध दो भाइयों के बीच का कहलाता है। बहुत बढ़िया। तो फिर इसलिए मैंने कृष्ण से कहा कि मुझे नहीं लड़ना, तो अब ये युद्ध मेरा रहे ही नहीं। ये कृष्ण के कहने पे मैंने किया है, और जो चीज कृष्ण के कहने पे की है वो कृष्ण ने कहा है। लेकिन कृष्ण कह रहा है कि क्या कर रहा है, अभी बहुत मेरे पास समय नहीं है और आपको पास सुनने के लिए समय नहीं है, मैं जानता हूँ इन बातों को, एक कुछ सुना के चले जाता। वो ये है कि हमारा सबसे बड़ा अध्यात्म इसी में है कि मैंने एक प्रोफेसर से पूछा, बहुत बड़े, क्यों पूरे हिंदुस्तान में खूब घूमा मैं और अध्यात्म की हरेक के खोद के निकाला। आपका अध्यात्म किताबी नहीं, मुझे देखा ही हुआ। तो एक सीताराम जायसवाल बहुत मान्यवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, किसी नाम सुनाओ, उनसे पूछा कि मैंने कहा सर आप भगवत के भक्त हैं, कुछ जीवन का अनुभव सुना जाओ, यूं मरता हो। तो कहते भारती मैं एक ही चीज सीखा जीवन भर और वो आपको भी सीखना चाहिए। मैं भी उसी पे चलता हूँ कि जो सोचा वो हुआ नहीं, जो हुआ वो सोचा नहीं। क्या बात, उसने जो सूत्र पकड़ लिया वो बात नहीं खा सकता। अब देखिए छोटी छोटी बात, कैसे इस बात को सिद्ध करना है, रोज के किस्सों से नहीं करना। भगवान शंकर मानव का प्रसंग, ये पहले प्रसंग है। भगवान शंकर सती ने कहा कि मैं तो परीक्षा लूंगी, मन में झूठ बोली वो उनसे कि मैं तो आदमी हूँ मिलके। अब वो इसलिए जा रही थी भगवान की परीक्षा देना कि ये ब्रह्म है कि मनुष्य है। आपने उनको नमस्कार क्यों कर लिया, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो नमस्कार कैसे कर लिया? नहीं मैं नहीं मानती। और वो गए और जो चमत्कार हुआ सबको मालूम है। जब वो लौट के आए, इस बीच में शंकर जी ने क्या किया, वो तुलसी लिख रहा है, क्या किया कि शंकर जी ने कहा कि अब जबकि उनको ज्ञानी ज्ञानी सब मान लिया, उन्होंने क्या किया कि जब करने लग गए राम 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 ये जब, और हो ही जो राम रुचि रखता, ये होने वाली बात कर रहा हूँ। उन्होंने मना भी नहीं किया पत्नी को जाने से, और क्या हुआ आपको पता है। आखिर वो उसने सीता का रूप बनाया और बड़ी कठिन परीक्षा में झूठ भी बोला। एक झूठ सौ झूठ गला था कहना पड़ता उसके पीछे। तो क्या देखा, तो कुछ नहीं देखा। आप जैसे प्रणाम करके आ गए, जब उन्होंने ध्यान में देखा कि इसने तो सीता का रूप बना लिया, यानी अब मैं इसको स्वीकार करूँ, तो अखंड समाधि में चले गए। तो वहाँ कहने का मतलब ये कि हम इसी पे सतर्क रहो, वहाँ जाना तुम्हें जरा ढंग से जाना, ये ख्याल रखना, वो ख्याल रखना, लेकिन हो ही जो राम रचिता का हमारे करने से क्या, वो तो उसने, हमने सृष्टि थोड़ी बनाई है। संसार किसने बनाया? मेरे पास कई लोग आते हैं, भाई साहब आजकल बहुत भरे झूठ सब, मैंने एक और भी जोड़ दो, यही तो है, यही तो संसार है। पर एक बात बता दो कि आप अपने बेटे को सुधार सके क्या?
फिर आके बैठा तो हमने सुना हुआ है लफंगा ही कर रहा है। अब उनके बाद कोई जवाब नहीं, तो मैंने कहा फिर वो ऊपर वाला किसको सजा रहे? उन्होंने कहा साहब अपनी मर्जी की कहो, आप भी कहते हो बेटे से अपनी मर्जी का बेटा, मैं तो सुखी हूँ। क्यों? तो ये जब आप अपने बेटे को नहीं सजा सके, ये बात मैंने इसलिए कही, बहुत से प्रसंग मेरे दिमाग छोटे छोटे इसलिए कही कि भगवान कृष्ण का लड़का जिसके पीछे कितने झगड़े हुए, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। कृष्ण का जामवंशी का लड़का था और वो हसाम, और वो गया साधु के पास कि औरत का पेश करके मरने गए, साधु के पास मारने गए और झूठ बोल रहे हो कि ये गर्भिणी क्या पैदा होगा, कुशल होगा, वही तुम्हारे खानदान को खत्म कर लो साहब। तो कृष्ण ने कौन सा गुनाह करा था? वो तो साधु संतों का आदर ही करते थे, लेकिन वो शराबी था, बदमाश था। उसने दुर्योधन की लड़की से शादी करी इनको चढ़ाने के लिए, लेकिन क्या सुधारा हमने उनको? सामने नहीं सुधारा, चाहे खानदान मिट गया। ये अध्यात्म इतना सरल नहीं है कि उपदेशों से, प्रवचन से या रामायण पढ़ने से आ जाए, नहीं। इसमें तो प्रभु की कृपा जिसमें होती है वही अध्यात्म में जा सकता है। हाँ, ये समय तो अपन निकाल सकते हैं। मुझे ये खुशी और हुई कि ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी आज देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा आयोजन नहीं होना चाहिए, ऐसा आयोजन होना चाहिए, लेकिन अध्यात्म में प्रवचन वाली शैली नहीं है। मैं ये सोच के आया था कि समय नहीं है, लेकिन मैं एक रूपरेखा आपके सामने रख के जा रहा हूँ। कभी भी अध्यात्म में प्रवचन मत सुनना, अगर अध्यात्म में घुसना है तो। और हमारे ऋषियों की ये शैली है ही नहीं, तो क्या शैली है? संवाद शैली। एक दाने विशारण्य ऋषिया शोध कर ये शैली है। क्या हुआ? उन्होंने पूछा, उन्होंने फिर समझाया, सभी विद्वान थे उसमें। अब देखिए एक और चीज, सत्यनारायण कहता हम रोज पढ़ते हैं। अब वो पढ़ते तो हैं, पर मैंने कहीं से पूछता हूँ कि भैया क्या साठ की बात नहीं बताते? नहीं, सच बोल, मैंने बोलते हो क्या? फिर क्या बोल, साठ की बात क्या है? लेकिन साठ की बात मैंने मजाक करा, साठ की बात उसमें पहले की थी भगवान ने, उसके बाद की तो कथा ही बेकार है मामला। वो तो बनिए भी कितने भी पढ़ी कथा, राजपूत ने भी पढ़ी, ब्राह्मण ने भी पढ़ी, शूद्र ने भी पढ़ी, सबके बड़ा अलग अलग। लेकिन भगवान का काम ये था कि जब नारद जी, हम सब नारद हैं, क्या कहते हैं? भगवान बड़ा कष्ट है लोगों को, हम नारद है कि नहीं? एक दूसरे को देख के भगवान बड़ा कष्ट है, लोग कितने बीमार हैं, कितने ही लोग। तो सुन लिया भगवान ने, शुरुआत सत्संग के साथ यही सुन, एक दान आवदो योगी तो पराग्रह कांक्षा, दूसरे की तो आप भले की कर रहे हैं, लेकिन सोच ही नहीं रहे क्या फालतू की बात है। क्या मतलब? दुनिया दुखी है तो हम दो, ये भगवान ने उसको शुरू ध्यान दो सत्संग के बाद। मैंने पंडित जी से कहा कि यही आप सोच लेते तो कथा के बाद फीस नहीं मांगते, जो दे दो वो ले लो, तो ये तो अनमोल है कथा तो नहीं, 125 रुपये तो लेंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, भगवान ने एक बात माना कि ये नारद बहुत बदमाश है, नारद तो बदमाश है, ये तो शिकायत करके भर लिया। और मैंने कहा भी था कि सच बोलना छोड़ दिया लोगों ने, तो ये नहीं कहेगा वहां जाके किसी से। फिर उस कथा को पढ़िए आप ध्यान से, मैं अपनी गप नहीं लगा रहा हूँ, भाषा में, व्याख्यान में उसको मनोरंजक से लेकर रख रहा हूँ। तो भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके वृद्ध ब्राह्मण से पहले मिलते हैं। ये होना चाहिए, हम स्वयं वहां जाएं, जिसके कष्ट दूर करना। यहाँ बातों से क्या लगता, बातों से क्या होता है? हम स्वयं माना, ये है सत्संग के साथ। और कहा ब्राह्मण, अगर तुमने सच को आधार लेके जीवन बनाया तो तुम तर जाओ। क्यों इतनी उम्र में तुम इस तरह से भीख मांगते फिरते हो? तो उन्होंने कहा आज मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज परमेश्वर के नाम से जो देगा वही लूंगा, नहीं देगा तो नहीं। खड़े हो गए, दुगना प्राप्त हुआ। ये जगह जगह लिखा है। भील ने कहा से धनवान हो गए, तो उसने भील को बताया, तो भील ने लकड़ी बेची तो उसको दुगना धन प्राप्त हुआ। ये उस कथा का सार है। और हमें तो बिना बेईमानी की चौगुना धन मिल ही नहीं रहा। नहीं साहब, अब तो 100 रुपए लेते थे कथा के, अब तो 400 रुपए लेंगे।
तो आप ये तो व्यापार है, ये तो वो जो वो बनिया था ना, उसने कथा के 100 श्लोक का भाग लिए, और ब्राह्मण वाले में तो 25, दूसरा अध्याय 24, और आगे में तो ये व्यापारिक दृष्टि से आप अध्यात्म को मत लेना। अगर आपने व्यापारिक दृष्टि से अध्यात्म पकड़ा है, और कितने विद्वानों को जिंदगी भर सुनते रहना, लेकिन आपका कुछ नहीं पकड़ेगा, जैसे शंकर जी को अभिषेक कर रहे हैं वैसे। एक और छोटी सी बात करता हूँ कि एक लंका हमने पढ़ा है, लेकिन मैंने कई किताबें लिखी, कह रहा था 100 किताबें लिखी, सब अध्यात्म में ही है, और खूब खरीद रहे, एक भी पैसा मेरा खर्च नहीं हुआ। मेरा शक कह रहे 75 साल की उम्र में मैंने लिखना शुरू किया, आज 90 की उम्र चल रही है मेरी, लेकिन आज भी लिख रहा हूँ। और आप क्या लिख रहा हूँ, पहले मैंने ओम पे लिखा, तो यहाँ एक आई जी हैं, उन्होंने कहा घर आते मेरे, मैं ये देख रहा हूँ हो ही चुनाव, अरे मुझे क्या प्रसिद्ध होना है, लेकिन कृष्ण ने पूरे ऑल इंडिया में प्रसिद्ध कर रखा है। आप लोग नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि बाहर से फोन आते हैं कि सर आपकी किताब पढ़ी हमने, मजा आएगा, कभी मिलिट्री से, कभी राइस से, तो उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो बहुत महत्व की बात हमें ध्यान देना चाहिए। 1 मिनट, घर वाले पूछ रहे हैं कि आप, हाँ मैं, हाँ आधे घंटे में आ जाऊँगा, आखिरी 6 के पहले आ जाऊँगा, ठीक है। ऐसा है कि मैंने 5 का कहा था, अब मैं सोच तो रहा था कि ना बोलूं, पर ये सोच के कि फिर बुला या ना बुलाना। ये इसलिए कहा कि अध्यात्म कालातीत होता है, सही, अध्यात्म कालातीत होता है। अब देखो कई चीजें आपको नहीं लगेगी, मैंने जिंदगी खपाई है सिर्फ इस अध्यात्म के पीछे, जिंदगी, तब अब कुछ समझ में आया है, लेकिन वो ये नहीं, उसको तुलना मत करो कि हमको तो आज गधा आता फिर भी आप बेवकूफ, मैं आप महाबेवकूफ हो। क्यों? मैंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब अशोक कह रहा, क्या कह रहा है कि जो अज्ञानी है वो तो मूर्ख है, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा मूर्ख, क्योंकि वो व्यवहार में लाते ना, उसको तो बेचारे को आता नहीं, तो वो भी व्यवहार में डरता है। भगवान, हाँ भगवान उसकी तो रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम तो पढ़े लिखे। तो ये जो अब हनुमान जी का मैं उदाहरण देना चाहता था, लंका का। अब लंका में उनके पिताजी कैद थे, सबको उसने कैद कर दिया, तो हनुमान जी सीता जी को हवा ही नहीं आ रही थी, अशोक वाटिका अंगार आ गया, तो उन्होंने शीतल हवा, तो उन्होंने कहा कि पिताजी साहब कह देंगे कि ये तो बंधन में है, वो फिर मेरे को भी पहचान लेगा रावण कि अच्छा तुम्हारा बैठा है, पकड़ो से। तो अब वो लंबा किस्सा, पर जो मुख्य बात मुझे कहना ये है, नहीं एक ही नहीं, मुख्य बात ये कहना है कि लंका जब जलाने का मौका आया, तो देखिए पिताजी ने सब तब साथ दिया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो प्रभु प्रेरित कई अवसर चले पवन 49, अरे 49 गुना हमें चलाओ। आज हम लोग 3G 4G की बात करते हैं, उस समय 49G था, इतना वेग था, तो वो चला। अब आप देखिए फिर भी वो तो घटना घट गई, लेकिन जब राम जी ने पूछा तो हनुमान तुम लंका कैसे चलेगी, प्रभु मत कहलवाओ, हम नहीं कह सकते, क्यों कि वो तो आप ही हाथ में चले, मैंने कहा तो वो दोहा कह रहा हूँ कि प्रभु प्रेरित था ये अवसर, अगर आप साथ ना देते तो मेरे पिताजी को छोड़ा किसने? अरे जेल से जैसे कृष्ण आ गए, ऐसे ही आपने पिताजी को छोड़ा तो वो चले, और मेरा काम हो गया। अगर आप ही कृपा नहीं होती तो मैं नहीं चला पाता। देखिए हम तो सब समझते हनुमान जी ने, हनुमान जी सुग्रीव के पास थे, किसके पास थे, किसके अंडर में थे? सुग्रीव डरपोक, सुग्रीव के अंडर में रेखा
इतना प्रभावी नाम वाला आदमी जो चिरंजीवी कहलाया वो उसके अंडर में रहा। तो मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कि देखो यार तुम्हारा अफसर बेवकूफ है तो क्या फर्क पड़ता है। हनुमान जी ने कितना जीवन बिता दिया उसके बेवकूफ के साथ। अगर वो राम से नहीं मिलते तो हम उनको हनुमान नहीं जानते। तो हमारी इसको चिंता मत करो कि हमारा गुण में हम बेवकूफों के साथ क्यों है। वो तो आपको राम मिलेगा क्योंकि जीवन एक संतुलन में चलता है। ये बात ध्यान रखना। ये तो हम भी ज्योतिष खूब जानते हैं और हम ज्योतिष का मजा लेते हैं। पैसा नहीं लेते तो मजा तो लेंगे। पहला मजा ये लेते हैं कि हम हर एक से ये कहते हैं कि तुमको बेवकूफ कोई बना ही नहीं सकता। तो ऐसा कहते हैं वो भी खुश हम भी खुश। हम इसलिए खुश रहते हैं कि तुम तो पहले ही बेवकूफ हो, तुमको बनना ही को फिर अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए सर आपको कोई बेवकूफ नहीं बनना, आपके जैसा हर शाम हाँ हमको लोग बेवकूफ समझते हैं, नहीं वो गलत है क्योंकि अब वही बेवकूफ अब तो ऐसे ही योग में मैं वहाँ जाता था यूनिवर्सिटी में 5 साल तक गया। योग PhD जो करते हैं या MA के छात्रों ने मेरे को सुना एक बार तो वो तो बिना बुलाए रहते नहीं थे। 2-4 लेक्चर तो सर आप आ जाओ तो थोड़ा हमें आनंद आ जाएगा। तो मैं योग पे ऐसा नहीं, ये तो साधारण बात है। 3 सूत्र में योग खत्म है। 3 सूत्र ये शुरू के चित्रवृत्ति निरोधा योग है और फिर दृष्टा उसका होना उसका फल है, नहीं तो वृत्ति सारूप में आजियो। ये 3 ही सूत्र है। तो मैंने उनसे इसलिए वो हंसे और उनको पसंद आया कि मैंने कि जो चित्तवृत्ति निरोधा कहते हो, चित्त तो तुमने देखा ही नहीं, जो चीज देखी नहीं उसको कैसे निरोध करोगे। तो बात तो सही है। अच्छा दूसरा मैंने प्रश्न किया कि लिखा तो पतंजलि ने और कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, तो पतंजलि की 5 बात उन्होंने काट दी। उन्होंने यम में लिखा है कि सत्य बोलना नहीं बोलने के, कृष्ण ने कहा हम कहा सच झूठ की परिभाषा में हम क्यों पढ़े। अहिंसा योग में सिखा रहा है। अहिंसा कृष्ण का हम तो मारेंगे जरूरत पड़ी यूं नहीं मारेंगे लेकिन मारने में भी आगे रहेंगे। ब्रह्मचार्य तो हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे चाहे कितनी भी शादी कर लेंगे। आज वो किस्सा समय नहीं है तो इसका एक उदाहरण भागवत में आता है कि गोपियां गई ने कही कृष्ण बहुत बदमाश हमसे झूठ बोलता है। क्या बोलता है तो हम तो ब्रह्मचारी हैं। तो उन्होंने कहा कि है ना, तो प्रमाण तो कि यमुना से उधर दुर्वासा ठहरे हुए हैं, तुम उनसे मिलके आओ, वो बताने प्रमाण। तो कि ये तो बहुत पानी है हम कैसे जाएं। तो ये कहना यमुना से अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे दो। तो यमुना ने रास्ता दे दिया। तो बात तो सही है। अब दुर्वासा जी को भगवान ने कहा था कि कुछ खाना को लेता ना, दुर्वासा से सबका लिया व खा लिया। अब उन्होंने कहा महाराज अब हम जाएं कैसे। तो कह रहा है यमुना से अगर दुर्वासा ने कुछ नहीं खाया हो तो रास्ता दे दो। तो ये दोनों ही झूठे किस्सा घुमा रहे हैं हमको। यमुना ने रास्ता तो यमुना भी षड्यंत्र में शामिल है। कहने का मतलब है कि अध्यात्म को परिभाषा मत मानो, अध्यात्म को प्रतिफलित मत करो कि मैं तो मेरे चेहरे पे ग्लैमर इसलिए है कि मैं तो साहब रोज रामायण पढ़ता हूँ। अरे शरीर से मत बांधो, इस आत्मा से बांधो। तुलसी ने जो स्वांता सुखा रघुनाथ गाथा गाई है वो अपने स्वांता का मतलब नहीं जानते लोग। जब से कहते हैं अपने सुख के लिए, मैंने ये है ही नहीं आते स्वांता सुखा अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए मैं रामायण लिख रहा हूँ। आप उससे सूत्र ले लिया, आप पढ़ना ही नहीं चाहते। तो ये सब और बहुत मजाक की बहुत बातें हैं कि रामायण की शुरुआत भी तुलसी की पत्नी से वो दुखी था। तो पहले स्टार्ट भी उसने शिव जी की पत्नी से शिव दुखी, सती चली गई। राम की पत्नी से राम दुखी, तो वो पत्नी परीक्षा करने गई तो राम और लक्ष्मण
अपने पत्नी से दुखी होकर जंगल में जा रहे थे, यहाँ से रामायण शुरू किए। अब पढ़ो तो आनंद आता है, पहले मैं पढ़ता था, अब तो मैं सबसे कहता हूँ क्या मुझे तो रोना आता है एक चौपाई पे, मुझसे मत पढ़ दो, क्योंकि तुम तो सपाटे बंद पढ़ते हो, मेरे को सपाटे नहीं है, क्योंकि मेरा अब एक एक शब्द बोलता है। तो जब आपको मेरा ये कहना है, बोलने में तो मेरे को कमी नहीं है, क्योंकि यही काम करता हूँ, लेकिन मैं टीचर रहा और मैं ये मानता हूँ कि सफल टीचर वो है कि जो उतर के फिर इधर उतर के बात करे। तो धन्यवाद है विशेष रूप से मीनू जी का भी, आप सबका। मुझे आज आप सबके चेहरे देखकर एक अनुभूति हुई कि नहीं, भारत ही रहेगा, इसमें अध्यात्म मर ही नहीं सकता।